ओम श्री कल्कि अगस्तीशाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। नव शक्तियाँ सभी आदिशक्ति के ही अंश हैं। सभी देवतागण सूक्ष्म ऊर्जाओं से युक्त हैं। सूक्ष्म का मतलब क्या है? मनुष्यों के भौतिक बुद्धि, भौतिक चक्षुओं को यानी नेत्रों को जो मालूम नहीं पड़ता है वही सूक्ष्म है। अणुओं के कांति जब विस्फोट होकर बिखर कर पिघल कर अत्यंत सूक्ष्म कांति शक्ति बन जाती है, उस समय कोई भी दैवीय शक्ति मनुष्यों को दिखाई नहीं पड़ती है। यानी दैवीय अणु जो विस्फोट होते हैं और वो बिखर कर पिघल कर अत्यंत सूक्ष्म कांति किरणें बन जाती है, वो दैवीय शक्ति मनुष्यों के चक्षुओं को दिखाई नहीं पड़ती है और हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं। आसमान में विचरण करने वाले नक्षत्रों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए टेलीस्कोप जैसे उपकरण की सहायता लेते हैं मनुष्य। दूर जब ज्यादा होता है तो कोई भी वस्तु छोटा सा दिखता है। ठीक उसी तरह बहुत ही पास फैले हुए सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म शक्तियां मनुष्यों को दिखाई नहीं पड़ता है। इसका कारण आंखें ही हैं। आंखों के पिछले भाग में जो पर्दे होते हैं वो रस से लिपटे हुए हैं। वे केवल उन रूपों को प्रतिबिंबित करते हैं जो अपने आंतरिक तत्व के लिए उपयुक्त है। यानी मनुष्य के आंतरिक तत्व जैसा होता है, अगर वो भयभीत है या शंका में है, तो बाहरी चीज जब वो देखता है तो कुछ और दिखती है, सच नहीं दिखती है। यानी वो जो पर्दे हैं जिसके ऊपर कुछ रस अप्लाई कर चुका है, सहज सिद्ध हमारे आंखों के पीछे जो पर्दे हैं उनके ऊपर कुछ अप्लाई कर चुके होते कुछ रस, उसकी वजह से बाहर का चीजों का रिफ्लेक्शन जैसे कैमरा में होते हैं वैसी तरह रिफ्लेक्शन जो है हमारे आंतरंगिक तत्व के ऊपर निर्भर करके वो प्रतिबिंबित करता है। यानी अगर हम भयभीत हैं तो दूर से दिखे एक धागा भी या फिर एक रस्सी भी सर्प की भांति हमें दिखने लगेगी और हम उसको यकीन से सर्प ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे अंदरूनी तत्व अब भयभीत है। वो भयभीत और शंका में जगर अगर हम हैं तो वैसे ही वो प्रतिबिंबित करती है। एक दर्पण अगर हम ले लें तो उसके पीछे पारे यानी धरती पर मिलने वाले वो पारे, नॉट कॉस्मिक मर्कुरी, वो पारे की एप्लीकेशन होती है तभी हम जब मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है। वैसे भी कलयुग के मनुष्यों के देखने की शक्ति कमजोर होती है। इसका कारण कई जन्मों के कई कर्मों के अंकित मुद्राएं और अतीत रस से लेपित पर्दों से युक्त आंखों का निर्माण है। यानी कलयुग के मनुष्यों का आंखों का निर्माण ऐसा होता है, उनके कई जन्म लेते 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 कई जन्मों में जो हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं कर्म, उनके अंकित मुद्राएं हम पहले भी मैसेजेस में सुन चुके हैं कि हम जब एक कर्म करते हैं उसका एक इम्प्रिंट हमारे अंदर छप जाती है, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर वो छप जाती है। वैसे ही ये सब हमारे ब्रेन के अंदर ही ये सब चलता है। तो आंखों का पीछे पर्दा भी ब्रेन के अंदर ही होते हैं। तो वहां के अंकित मुद्राएं और कई जन्म लेते लेते एक एक जन्म के एक एक लेयर अप्लाई करते हुए वो रस जो पहले एक लेयर था बाद में कई लेयर्स ऐसा होकर वो थिक हो चुकी है। इसलिए कलयुग के मनुष्यों का टेक्निकली हम हमारे आंखें कमजोर हैं इसी वजह से। सतयुग में मनुष्यों के आंखों के पीछे पर्दे नहीं हुआ करते थे। देखिए कितना रहस्य बात है, हम कोई नहीं जानते। सतयुग में हमारे आंखों का निर्माण जैसा उनका नहीं था। कई हमारे शरीर के अंगों का निर्माण तो दिखने में एक जैसा, लेकिन उनका तत्व और उनका शक्तियां सतयुग में अलग था।
लाइक हम देवी देवताओं देवताओं को हमारे जैसे देखते हैं, लेकिन उनका तो लाइट बॉडीज है। देखने में उनका भी दो हाथ, दो पैर, ऐसे आंखें सब दिखते हैं, लेकिन उनका शक्तियां अलग है, हमारा अलग है। ठीक इसी तरह कलयुग के मानव अलग थे और अलग हैं, और सतयुग के मानव अलग थे। तो हम उनकी तुलना करते हुए गलत गलत इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। अब ये रहस्य इन्होंने खोल दिया है महर्षि ने, कि सतयुग में के मनुष्यों के आंखों के पीछे पर्दे नहीं हुआ करते थे। अद्भुत मानव हुआ करते थे वे ऋषि सिद्ध होकर धरती के सभी वस्तुओं को अपने आंखों से देख सकते थे। यहाँ तक कि हमने सुना है कि कई ज्योतिष ग्रंथ, कई सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों का वो लोग ऐसे लिखे थे कि उनके पास कोई टेलीस्कोप नाम की चीज नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनके आंखें इतने तेजस्वी हुआ करते थे कि वो डायरेक्टली आसमान में जब देखते, कंस्टलेशन का निर्माण, जैसे बेर की शेप में, या प्लीडीज का शेप है, या सीरीज के शेप, ये सब कंस्टलेशंस के शेप्स तक उन्होंने बताई कि उसका नाम भी रखा था। और सारे ज्योतिष ग्रंथ ऐसे ही नेकेड आई से देख के उन्होंने बनाया था। जो भी उन्होंने देखा वे सभी रिकॉर्ड करके संरक्षित करके चले गए। लाइक सारे बुक्स उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, वो सभी वो अपने आंखों से देखकर, वो समझकर, वो रिकॉर्ड करके संरक्षित रख के हमारे लिए छोड़कर चले गए। युग बीतते बीतते अब कलयुग के सीमा पर जन्मों के अधिक संख्या के कारण आंखों के पीछे पर्दे उत्पन्न हुए थे। यानी सतयुग के बाद जन्म लेते लेते हम कर्म करते करते जब कलयुग के सीमा तक हम आ चुके, हमारे आंखों का निर्माण, हमारे पर्दे, आंखों के पर्दे बहुत थिक है, क्योंकि हमें सच तो क्या, वस्तु भी नहीं दिखाई पड़ रही है ठीक से। तो जन्मों का अधिक संख्या, क्योंकि कई जन्म, हम हजारों जन्म ले चुके थे, इसलिए हमारे आंखों के पीछे पर्दे पहले उत्पन्न हो गए थे, पहले नहीं थे, बाद में उत्पन्न हो गए थे, और वो अब थिक बन गए थे। अब मानव के दृष्टि शक्ति मंद होती गई है। आंखों के सेल्स या आई पार्टिकल्स वो हैं जो माता पिता द्वारा दिया गया पिघला हुआ आत्मा रस के एक कण है। ये रहस्य काफी डीप वाला है। कई बुक्स पढ़ने के बाद अनबालयम के ये पता चलता है कि जब हम जन्म लेते हैं, छोटे शिशु का जन्म होता है, तो सबसे पहले आंखें बनती हैं। वो माता पिता के आत्मा के, यानी सोल पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल दी जाती है शिशु को। राइट आई में पिता का और लेफ्ट आई में माँ का वो पार्टिकल्स देते, वो वहीं बैठे होते हैं हमारे माता पिता। अगर वो अपने शरीर भी छोड़ दिया जाए बाद में, लेकिन वो माता पिता हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे आंखें बन के। उनका एक कण वहां बैठी रहती है। यही बता रहे हैं महर्षि अब। आंखों के सेल्स या आई पार्टिकल्स वो हैं जो माता पिता द्वारा दिया गया पिघला हुआ आत्मा के रस के एक कण है, यानी मोल्टन मर्कुरिक पार्टिकल्स हैं वो। मुक्त आत्मा के कण ही आंखों के रोशनी प्रदान करते हैं। यानी जो आत्मा के कण मुक्त होते हैं, वो ही आंखों के रोशनी प्रदान कर सकते हैं। अणुओं को देखने के लिए ही आंखें दी गई हैं। अगर पिघला हुआ आत्मा के कणों का रस प्राप्त हो, तो कोई भी वस्तु चाहे कितने दूर में भी हो, कितने भी सूक्ष्म अवस्था में भी हो, उसे आसानी से देखकर जान सकेंगे। यानी अब माता पिता आंखें तो दी दी हैं, और हम लोग जन्म लेते लेते फिर वो आंखों के पर्दे के ऊपर जो लिपा लिपा हुआ है, लिपटी हुई है, वो रस अधिक हो चुकी है, इसलिए दृष्टि मंद हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। अब अगर हम मुक्त हुआ आत्मा के कणों की रस अगर हमें मिल जाए, यानी अगर हमारे आत्मा
के पार्टिकल्स, सोल पार्टिकल्स रिलीज हो गए हैं और उनका कांति पारे के रस हमें मिलते जाए, तो हमारे आंखें फिर से सतयुगवासी की तरह पर्दे हो शायद, लेकिन उसका दृष्टि शक्ति इतना ज्यादा हो जाएगी, हम सभी चीज सरलता से देख पाते हैं। अब 108 शक्तियां महर्षि हमें प्रदान कर रहे हैं पूजा के दौरान, तो ये आत्मा के रस हमें मिल रही है। अब हमारे सोल का पार्टिकल्स भी रिलीज हो रहे हैं, यानी पहले से हमारे शरीर और जिंदगी बेहतर होते जा रही है। मनुष्य कई जन्म लेकर कर्मा के बंधन रूपी मुद्राएं अंकित करके आंखों के कण के केंद्र में संग्रहित करके आते हैं। यानी मनुष्य कई जन्म लेने के बाद एक एक जन्म में थोड़ा थोड़ा करके मुद्राएं अंकित करके आंखों के कणों के बीच में जो वो सोल पार्टिकल्स जो मिल चुके थे, अब बाद में भी मिला हो हमें कई देवी देवताओं का आत्मा के कण, उन सोल पार्टिकल्स के केंद्र में हम ये कर्म के बंधन रूपी मुद्राएं उसके अंदर हम इम्प्रिंट्स करके रखते हैं, संग्रहित यानी इकट्ठा करके हम रखकर जन्म लेते आए हैं। अब भी ऐसा ही किया था हमने। इसके कारण वे पिघला हुआ आत्मा को प्राप्त करने करने और उच्च देवताओं की चेतना को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। यही कारण है। पिघला हुआ आंखों के कण धीरे धीरे सख्त बनकर, यानी वो घनीभूत होकर बंधा हुआ आत्मा के कण जैसा बन रही है। यानी जैसे हमारा सोल पार्टिकल्स ट्रैप्ड है, हम एक एक चाहत या आशाएं या आवश्यकताएं व्यक्त करते हैं या फील करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये काम करना है, तब हमारे सोल पार्टिकल्स एक एक करके ट्रैप्ड हो रहे हैं, जिनके वास्ते महर्षि ये सभी काम कर रहे हैं उसको रिलीज करने के लिए। ठीक उसी तरह हमारे आंखों के जो दिया हुआ है देखने के लिए सोल पार्टिकल्स, कुछ सोल पार्टिकल्स वो धीरे धीरे पहले रस के रूप में थे, वो सख्त होकर क्या बोलते हैं उसको घनीभूत होकर वो एक ऐसे सख्त बन गए हैं, और देखने की शक्ति वो जो रस था वो अब सख्त हो गई है, इसलिए कमजोर दृष्टि बन चुकी है, हमारा कमजोर होती जा रही है। मेरे प्रिय शिष्यों, नव देवता प्राणों के अणुशक्ति को पिघलाकर उनके दिशा बदलकर आत्मा के पास जहाँ पिघला हुआ रस है वहां ले जा रहे हैं। हम हर मैसेज में सुन रहे हैं कि वो माँ आई है, जो भी माँ आती है वो हमारे प्राणों को ये अपना शक्तियां प्रदान करके अपने आत्मा के पिघला हुआ रस देकर उसकी दिशा, उसको अट्रैक्ट करके पहले उसकी दिशा बदल कर आत्मा की ओर भेज रही है। वो आत्मा के पास भी पिघला हुआ रस होती है, उसके पास भेज रहे हैं। जैसे ही ये जीवाणु यानी प्राण शक्ति वहां पहुंचती है, इसके पास शक्तियां भी मौजूद है और वो उष्ण शक्ति वाली है। जैसे जीवाणु पहुंचती है आत्मा पिघल कर, क्योंकि वो वो दोनों प्रेमी हैं और वो दोनों एक दूसरे से अलग कभी नहीं थे, अब अलग हुए हैं मनुष्य जन्म हम लेने के बाद, तो एक दूसरे को देखते ही दोनों पिघल जाते हैं। आत्मा पिघल कर सख्त बनी हुई थी, वो पिघल कर वो ट्रैप्ड सोल पार्टिकल्स है वो रिलीज होकर पिघला हुआ रस बन जाती है। अब ये पूरा ये जो केमिकल रिएक्शन अंदर हो रही है हर मैसेज में, मैं भी जितना मुझे पता है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब तक आप समझ गए होंगे अंदर कैसे होता है। तो वहां पर जीवाणु पहुंचती है जहां रस है। आज का दिन प्रकट होने वाले देवी है पिघला हुआ पारे की कांति शक्ति। इस शक्ति का नाम है श्री अंबुजाक्षी। अंबुज मानी, अंबुज यानी एक लोटस है, अक्षी यानी लोटस के पंखुड़ी की तरह उनके आंखें होती हैं। उनका नाम है अंबुजाक्षी माँ। ये माँ आप सभी के आंखों के पीछे स्थित पर्दों को पिघला कर उन्हें निकाल कर
आपके दृश्य को एक नया शक्ति प्रदान करेंगी। ये माँ आपके जो पर्दे हैं उनके ऊपर इतनी सख्त वो एप्लीकेशन है वो रस का, कुछ केमिकल रस का, वो रस को पिघलाकर उसको निकाल देंगी। निकालकर आपके दृश्य को एक नया दृष्टि को एक नया शक्ति प्रदान करेंगी। कमलायताक्षी, नीलायताक्षी, कामाक्षी, मीनाक्षी और विशालाक्षी, ये पांचों पालन शक्तियां देवियां देवियों को कांति प्रदान करने के लिए पैदा हुई है माँ अंबुजाक्षी। यानी माँ अंबुजाक्षी का जन्म ये पांचों देवियां जो हमारा पालनहार है, इनको शक्तियां प्रदान कांति प्रदान करने के लिए ही इनका जन्म हुआ है, इनकी सृष्टि हुई है। इस धरती पर सभी जीवों को शक्तियां प्रदान करने वाली ये पांचों देवियों को माँ अंबुजाक्षी अतीत शक्तियां प्रदान करती है। पिघला हुआ पारे के कण से ये माँ अंबुजाक्षी की सृष्टि हुई है। यानी माँ आदिशक्ति की एक पिघला हुआ पारे के कण, उनमें से ये उद्भूत हो गई है माँ अंबुजाक्षी। जैसे हम माँ दुर्गा की सृष्टि के बारे में हम जानते हैं, जैसे दुर्गमासुर और भी महिषासुर वगैरह राक्षसों का वो प्रबल हो गए थे वो लोग, तब सारे देवी देवताएं अपने शक्तियां दे दी। यानी अब हमें समझ में आ गए कि क्या शक्तियां दे दी, उनके आत्मा के सोल के पार्टिकल्स, सोल पार्टिकल्स, मॉल्टन मर्कुरिक पार्टिकल्स उन्होंने दी थी। वो उस कांति से माँ दुर्गा पैदा हो गई थी, उनकी सृष्टि हुई थी। ठीक उसी तरह आदिशक्ति की पिघला हुआ पारे के कण से ये माँ अंबुजाक्षी की सृष्टि हुई थी। मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी फूल लाकर अर्चना करके तत्वमसी मंत्र का जाप करने के बाद आंखें खोलकर कलश में रखे हुए नारियल के ऊपर दृष्टि एकाग्र करके ओम श्री अंबुजाक्षयी नमः, ओम श्री अंबुजाक्षयी नमः करते हुए माँ का स्तुति कीजिए। यानी आप पूजा सब कुछ होने के बाद तत्वमसी मंत्र का जाप थोड़ी देर करके उसके बाद आंखें खोलिए। खोलकर कलश में रखे हुए नारियल की तरफ देखिए। यानी नारियल के ऊपर आप अगर याद है तो नारियल के ऊपर 3 आंखें होते हैं। उनको अगर वो ढक गई है फूलों से कोई बात नहीं, उनको सोचते हुए या तो फिर ऐसे ही देखते हुए नारियल के ऊपर दृष्टि रखना। रखते हुए एकाग्र चित्त होकर ओम श्री अंबुजाक्षय नमः करते ऐसे मंत्र का जाप करते हुए माँ का स्तुति कीजिए। 3 नेत्र वाले नारियल, जिसे श्रीफल भी कहते हैं, वह मनुष्यों के आंखों के पर्दों को पिघलाकर निकालने की क्षमता रखती है। देखिए, इसीलिए ऋषि मुनियों ने हमारे जिंदगी में श्रीफल को भी एक अंग बना दिया। हम कोई भी पूजा करते हैं, तुरंत हम नारियल लाते, कलश रखना हो नारियल लाते। लेकिन अब हम लोग नाम मात्र की नारियल रखे ऐसे ही कुछ करते हैं, लेकिन उसका उपयोग हम बिल्कुल नहीं जानते, उसका महत्व भी नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ों ने कहा है कि नारियल लाना है, नारियल लाते हैं, लेकिन उसका मीनिंग और रहस्य आज महर्षि खोल रहे हैं। नारियल के दूध अणुओं को पिघलने की क्षमता रखती है। नारियल तेल को खाने से पर्दों में भी नारियल के तेल को खाने के पदार्थों में भी ले सकते हैं। यानी तेल से हम लोग शायद नहीं खाते, कम बहुत कम खाते, लेकिन केरल के लोग नारियल बहुत मिलते हैं वहां पर, वो लोग तेल से खाने खाने के पदार्थ बनाते हैं। लाइक साउथ में तिल का तेल और मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्थ में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह केरल में नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं। इससे इसको खाने से हमारे अंदर वो शक्ति आती है, तेज दृष्टि की शक्ति आ जाती है। नारियल तेल आंखों के पर्दों को हटाकर वहां के सेल्स को पिघलाकर रस के रूप में परिवर्तित करती है। इतना काम करती है वो, और दृष्टि भी बढ़ाती है। यानी नारियल का दूध और नारियल के तेल, ये कच्चा नारियल की बात कर रहे हैं। इस तरह आपको सूक्ष्म विषयों का भी
बोध हो जाएगा। यानी सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज देखेंगे उसका बोध भी आपको हो जाएगा। सभी कलश में स्थित नारियल नामक पवित्र श्रीफल को देखते हुए श्री अंबुजाक्षय नमः का जाप 108 बार कीजिए। यानी माँ का जाप 108 बार वो श्रीफल को, नारियल को देखते हुए कीजिए। जब आप आंखें खोलकर ध्यान करते हैं तो कलश के अंदर जो शक्तियां हैं वे नारियल में समाकर, जहां नारियल के 3 आंखें जैसा होता है, वहां से माँ अम्बुजाक्षी आपको अनुग्रह प्रदान करेगी। यानी पहले माँ को आवाहन करते हैं आप पूजा के समय, माँ अम्बुजाक्षी को, जैसे डेली आप करते हो उसी तरह माँ को कलश में आवाहन होने के लिए आप पुकारते हैं, तो माँ अंदर समा जाती है। फिर आप आदिशक्ति के मंत्र पढ़ते हैं यानी अष्टोत्तर पढ़ते हैं, उसके बाद तत्वमसि। इससे माँ अम्बुजाक्षी की शक्तियां वहां पानी के अंदर लहरें बनकर विद्युत शक्ति बन चुकी है। वो शक्ति जब आप देखते हुए माँ अम्बुजाक्षी का ओम नम अम्बुजाक्षय नमः करते हैं, तब वो शक्तियां सारे पानी में से निकल कर नारियल में आ जाते हैं, और वो जो नारियल के 3 आंखें हैं उसके द्वारा आपके आंखों के अंदर चले जाते हैं अम्बुजाक्षी के शक्तियां। वहां से माँ अम्बुजाक्षी आपको अनुग्रह प्रदान करेगी, ऐसा वो अनुग्रह दे देगी। इसकी बारीकियों को समझना होगा, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ जितना मुझे आता है। तो इसकी बारीकियां समझने के लिए महर्षि कह रहे हैं, पांचों देवियों के कार्यों के लिए अपने पिघला हुआ कांति रस बांटने के लिए ही माँ अम्बुजाक्षी के रूप धारण करके अपने अंदर से एक पिघला हुआ पारे के कण को अलग करके उसे स्वतंत्रता से काम करवा रही है माँ आदिशक्ति। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, माँ आदिशक्ति का एक पिघला हुआ पारे के कण है माँ अम्बुजाक्षी। माँ आदिशक्ति अपने मोल्टन मर्करिक सोल पार्टिकल को निकालकर अलग से एक माँ के जन्म दिया था, माँ अम्बुजाक्षी उनका नाम रखा था, और उनको स्वतंत्रता से काम करने के लिए उस मोल्टन मेर्कुरिक पार्टिकल को छोड़ दिया था। वो ही है माँ अम्बुजाक्षी, यानी स्वयं आदिशक्ति ही है वो भी। आप सभी गहराई से स्तुति करके सूक्ष्म शक्तियों को महसूस करने की क्षमता माँ अम्बुजाक्षी से प्राप्त कीजिए। मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।